हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2015 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है अ किलर ऑन द लूज। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे रात से, जब हम एक अकेली लड़की को देखते हैं घने जंगलों में भटकते हुए। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। उसके कपड़ों पर खून लगा था और डर के मारे रो रही थी बेचारी। ऊपर से बार बार ऐसे पीछे मुड़कर देख रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही है। जरूर कोई पीछा कर रहा है उसका। अगले सीन में ही हमें इस बात का सबूत भी मिल जाता है, जब हम अंधेरे में कुछ टॉर्च लाइट्स को फ्लैश करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर तो ये लड़की और सहम जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। मगर उन लोगों की फुटस्टेप्स ग्रेजुअली पास आती जा रही थी, तो ये लड़की भी एक डेस्परेट स्टेप ले लेती है। पास वाले घर में शेल्टर लेने की डिसाइड करती है वो, और किसी तरह फेंस को पार करके घर के बैकयार्ड में भी घुस जाती है। हैलोवीन की रात थी, तो घर का अंदर और बाहर उसी तरह डेकोरेट किया गया था। इवन हमें तो एक चादर भी दिखता है जिस पर खून के छींटे लगे थे, मगर असल में वो खून नहीं, पेंट था, एक प्रॉप था बस। तो क्या इस लड़की के कपड़ों पर भी पेंट ही लगा था, खून नहीं? पता नहीं, मगर इस लड़की को इतना जरूर पता था कि अगर वो यहाँ रुक गई तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे किसी तरह से। तो वो बैक डोर से घर के अंदर घुस जाती है छुपके से। इवन डोर पे जो बॉल्स लटके हुए थे उन पे भी कोई आवाज होने नहीं देती, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इसके बाद वो झट से एक बार आसपास चेक भी कर लेती है। घर बिल्कुल खाली था, तो वो भी रिलैक्स्ड होकर कुछ देर के लिए बैठ जाती है और बैठकर शायद अपनी किस्मत को ही कोसने लगती है। लेकिन ठीक तभी हम नोटिस करते हैं उसके हाथ पर कुछ मार्क्स है, जैसे किसी ने उसे बांध रखा था। मतलब वो किसी के पास हॉस्टेज थी, तो क्या उसी से बचकर भाग रही है वो? इसे बीच पता नहीं क्या सोचकर वो लड़की एक बार खिड़की से बाहर झांकती है, और झांकते ही एक जोर का झटका लगता है उसे। डर और टेंशन में कांप उठता है उसका पूरा शरीर, क्योंकि बाहर साक्षात उसका यम खड़ा था, चेहरे पर मास्क और हाथ में एक लंबा चाकू लेकर। जरूर यही वो आदमी है जो इस लड़की का पीछा कर रहा है। आखिर उसने लोकेट कर ही लिया उसे। फिर क्या, घर के अंदर और बाहर फिर से एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। समहाउ उस आदमी ने अंदाजा लगा लिया था कि वो लड़की इसी घर में है, तो वो पहले फ्रंट डोर पे जाके दस्तक देता है, फोर्सफुली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर वो लॉक्ड रहने के कारण वो अंदर घुस नहीं पाता। इधर इससे इस लड़की को थोड़ा वक्त मिल जाता है, जिससे वो अपने लिए एक छुपने की जगह ढूंढ ले। बट हाँ, उससे पहले किचन से एक चाकू उठाना नहीं भूलती वो। उसके बाद जाके छुपती है टीवी यूनिट के पीछे एक कोने में, और अगले ही पल बैक डोर से एंट्री होती है उस आदमी की। उसकी नजर किसी को ढूंढ रही थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अचानक ही उसकी नजर जाती है टीवी की तरफ, जिसका रिमोट जमीन पर पड़ा था। वो उस रिमोट को उठाकर टेबल पे रख देता है, बट फॉर्चुनेटली उसके पीछे छुपे उस लड़की पर नजर नहीं पड़ती उसकी। इसके बाद वो आदमी घर के दूसरे तरफ चला जाता है, तो ये लड़की भी मौका देखकर घर से भागने की कोशिश करती है। उसके सामने फ्रंट डोर ही था, तो वो पहले उसी को खोलने की कोशिश करती है, मगर वो समहाउ जैम हो चुका था। बहुत कोशिश करके भी ये लड़की उसे खोल नहीं पाती। उधर इस खींचातानी के चक्कर में उससे एक लैंप गिर जाता है और एक वाज भी टूट जाता है। एक जोर की आवाज गूंज उठती है घर में, जिससे उस आदमी को भी आइडिया लग जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। इधर इस लड़की को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो वो तुरंत ही ऊपर भागती है और वहीं से नजर रखने लगती है नीचे की तरफ। वो आदमी भी तब तक फ्रंट डोर के सामने पहुंच चुका था, और शायद मेस को देखते हुए ही अंदाजा भी लगा चुका था कि वो लड़की कहाँ हो सकती है। वो ऊपर की तरफ ही आने लगा था, जिसे देखकर वो लड़की कमरे के अंदर जाके क्लोसेट के अंदर छुप जाती है। ऑन द अदर हैंड वो आदमी भी तब तक ऊपर पहुंच चुका था, हाथ में चाकू लिए पागल की तरह कुछ ढूंढ रहा था वो, जिस प्रोसेस में फाइनली वो जा पहुंचता है उस कमरे में जहां वो क्लोसेट था। मगर उसकी नजर क्लोसेट की तरफ नहीं जाती। उससे पहले उसे अपने सामने ऐसा कुछ दिख जाता है जिससे वो स्टंट हो जाता है। खुद से ही अपना मास्क उतार देता है वो, और हम देख पाते हैं उस नकाब के पीछे छुपे असली चेहरे को। लेकिन उस चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था और ना ही आंखों में कोई क्रुएल्टी थी। उल्टा खौफ से काला पड़ चुका था उसका चेहरा, और आंखें दर्द से लाल हो चुके थे।
क्योंकि उसके सामने पड़ी थी उसके ही अपने पत्नी की लाश। किसी ने बहुत ही बेरहमी से गला काट कर खून किया था उसका। अब ऐसे नजारे के लिए कौन रेडी रहता है? वो आदमी जब खड़े खड़े खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था, तब अचानक ही वो लड़की क्लोजेट से निकल आती है और चाकू से वार कर देती है इस आदमी के सीने पर। बेचारी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। पागलों की तरह उसे स्टैब करने लगती है यह लड़की, और तब तक करती रहती है जब तक इस आदमी की सांसें रुक न जाए। लेकिन उसका ये हमला, उसके ये वार सेल्फ प्रोटेक्शन में नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब अपने खुशी से कर रही है, मजे के लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी सिनिकल हंसी झलक रही थी, जो जनरली किसी पागल शिकारी की आंखों में होती है, किसी शिकार की आंखों में नहीं। तो आखिर कौन है वो इस चूहे बिल्ली के खेल में, चूहा या बिल्ली? इसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है जब टीवी पर अचानक एक न्यूज टेलीकास्ट होने लगता है। ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट था जो लोकल अथॉरिटी के तरफ से इस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को वार्न करने के लिए प्ले किया जा रहा था। इससे हमें पता चलता है लोकल एक मेंटल इंस्टीट्यूट से एक पेशेंट भाग निकला है, एक लड़की जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल है। वो बहुत सारे लोगों का खून किया है उसने। इवन आज उसके भागने के बाद से अभी तक ऑलरेडी 4 लोगों की लाश मिल चुकी है पुलिस को। उसे पकड़ने की कोशिश तो जारी है। इनफैक्ट वो जब जंगल के अंदर छुपने की कोशिश कर रही थी तब भी पुलिस ने ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लिया था। लेकिन वो लड़की बहुत चालाक है, खुद को बचाना बहुत अच्छे से पता है उसे, इसीलिए कब वो उन्हें चकमा देकर भाग निकली ऑफिसर समझ ही नहीं पाए। खोज अभी भी चल रहा है, मगर लास्ट टाइम उसे रेसिडेंशियल एरिया के पास देखा गया था, इसीलिए पुलिस को डर है कहीं वो किसी घर में ना घुस जाए। इसीलिए शहर के लोगों को सावधान किया जा रहा है कि वो अपने घर में ही रहे, खिड़की दरवाजे बंद रखें और बाहर कुछ सस्पिशियस नजर आए तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। इसका मतलब ये लड़की ही वो पागल खूनी है, कोई बेचारी नहीं है वो, और ना ही किसी ने उसे रॉन्गफुली बंदी बनाकर रखा था। वो तो एक पागल खूनी है जो पुलिस से बचकर भाग रही थी। भागते भागते इस घर पर उसकी नजर पड़ी तो उसने यहाँ छुपने की सोची। उसे कोई डर नहीं लगा क्योंकि उसे पता था वो अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को साफ कर सकती है, जो उसने ऑलरेडी कई बार किया है। बट पर्टिकुलरली इन दिस हाउस उसे लगा था यहाँ कोई नहीं है, मगर ऊपर जाके उसे पता चला घर में एक लड़की अकेली है जो उसे देखते ही पुलिस को कॉल करने जा रही थी, मगर उसे वो मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ही इस पागल ने उसका गला काट दिया और फोन का रिसीवर बेचारी के हाथ में ही रह गया। दूसरी तरफ वो आदमी, वो कोई साइको नहीं था, वो तो उसका हैलोवीन का कॉस्ट्यूम था। इवन उसके हाथ में वो चाकू, वो भी नकली था। वो तो बस अपने पत्नी को डराना चाहता था, एक हार्मलेस मजाक करना चाहता था उसके साथ, मगर जिंदगी ने उल्टा उसी का मजाक बना दिया। इतना गंदा खेल खेला जिसका उसे कोई आइडिया ही नहीं था। एक हंसता खेलता परिवार चुटकियों में खत्म हो गया, वो भी बिना किसी कारण के। लेकिन क्या ये उस पागल का आखिरी शिकार होगा? क्या पुलिस इसके बाद उसे पकड़ पाएगी? गॉड नोस। दोस्तों, इसका जवाब हमें नहीं मिलता क्योंकि यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक शॉर्ट फिल्म थी विद अ ट्विस्ट एट द एंड, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। स्टार्टिंग से हम जिसे विक्टिम समझ रहे थे, एंड में वो ही असली कल्प्रिट निकला, और जिसे विलेन की तरह पोर्ट्रे किया गया वो तो बेचारा एक टारगेट निकला, जो एक्चुअली वो शुरू से ही था, मगर बेचारे को पता ही नहीं था। तो है ना इंटरेस्टिंग। मुझे तो लास्ट ट्विस्ट काफी सरप्राइजिंग लगा, और आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।